नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे पवन कुमार सलूजा जी हैं, जो कि मंडल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं पश्चिम बिहार से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे। सर, अभी सरकार बनी है 27 सालों बाद। 2 महीने में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जैसे पॉल्यूशन के लेके भी है, जी अभी उन्होंने हाल ही में भी स्कूलों को लेके भी जो मुद्दा छेड़ा सर, जी। तो ये कैसे लगते हैं कदम आपको? बहुत बढ़िया कदम है जी। सरकार अपना काम जारी कर दिया है। रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है। देखिए, समय दीजिए। उन्होंने तो 6 महीने का समय मांगा है आपसे। 6 महीने बाद उसको समीक्षा कीजिएगा कि कहाँ पहुँचे, कहाँ रुक, क्या रह गया, क्या हो गया, किधर सरकार चल रही है, क्या पॉलिसी बना रही है। पॉलिसीज़ बनाने में टाइम लग जाता है, बिल्कुल सर। तो वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक चल रहे हैं। प्राइवेट बिल्कुल स्कूल में जो मनमानी चल रही है, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सरकार रोक लगाएगी। रोक लगाइए सर। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है। क्यों नहीं लगाएगी? बजट कैसा है दिल्ली का बजट जो आया है? बजट बढ़िया है। बजट दिल्ली के हित के लिए होना चाहिए। बजट वो दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट हो, दिल्ली के लोगों के जीवन का सुधार हो, सड़कें, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों में सुधार हो, लोगों का जीवन सर थोड़ा ऊंचा उठे। तो पिछली सरकार ने पेरिस बनाने की बात करी थी। अब दिल्ली को दिल्ली ही बनाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। पेरिस क्या बात है। सर, संगठन पर्व लगातार मनाया जा रहा है और आप मंडल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं पश्चिम बिहार से। तो संगठन पर्व जो मना रहे हैं, वो क्या लगता है आपको, कैसा रहने वाला है? किस तरह आप संगठन पर्व जो मना संगठन, ये हमारे इस भाजपा संगठन में हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। सब नीचे से लेके ऊपर तक पूरे चुनाव होते हैं। उसको पर्व की तरह मनाते हैं। और अदर पॉलिटिक्स का मैंने नॉमिनेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मौका मिलता है। नीचे से लेके जो नीचे का कार्यकर्ता है वो ऊपर तक जाता है। आपके सामने ही उदाहरण है। इतने बड़े बड़े ये जो मंत्री बने हैं, या मुख्यमंत्री बने हैं, या केंद्र में मंत्री हैं, सरकार जो प्रधानमंत्री हैं, बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, थोपे नहीं गए हैं। ये एक परिवार नहीं है कि भाई इसको बना दिया। आप हमारे यहाँ शुरुआत होती है। हम किसी भी मीटिंग में जाए, छोटी है बड़ी, पब्लिक हो या पार्टी की हो, भाजपा की शुरुआत होती है भारत माता की जय। वहाँ क्या होती है? फलाने की जय, उसकी जिंदाबाद, मतलब व्यक्ति की पूजा है वहाँ। यहाँ व्यक्ति की नहीं पूजा है। व्यक्ति तो आते रहेंगे, संगठन निरंतर चल रहा है अपने चाल में। इतने वर्षों से चल रहा है। लोग इतनी तपस्या करके सब लोग आगे बढ़े हैं। संगठन आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हाँ। अशोक कुमार देवरा जी यहाँ के विधायक हैं मॉडल टाउन के। उनकी जो शुरुआत हुई है इन 2 महीनों में, किस तरह की शुरुआत हुई और कैसा उनका काम चल रहा है अधिकारियों के साथ उनका? नहीं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। मिल के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कोशिश पूरी हो रही है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। तो कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमारे निगम पार्षद भी हैं, करते हैं मेहनत। अच्छा, पार्षद कौन है? हाँ, पार्षद यहाँ के पार्षद हैं रेणु जी। अच्छा, रेणु अग्रवाल जी। जी, तो कैसा काम चल रहा है? नहीं, अच्छी। आप फ़ोन कीजिए, आज अभी फ़ोन कीजिए, रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेके क्या कहना चाहते हैं? अभी जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ सर, कुछ मुस्लिम भाई हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी दे रहे हैं, तो ये सारा मामला है जो क्या मामला? नहीं, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया वो बिल्कुल ठीक है। ये तो सत्यानाश ही खराब ही कांग्रेस का किया हुआ है। अच्छा, वक्फ का मतलब क्या होता है? आप देखिए ना, वक्फ का मतलब होता है दान कर देना। किसके लिए दान करना है? दान किसके लिए किया जाता है? समाज के लिए, गरीब आदमी के लिए। तो वक्फ का कंसेप्ट एक बड़ा क्लियर है। लेकिन वो क्या हो रहा है, आप दुनिया को देखिए क्या हो रहा है। जैसे पीछे मैं एक वक्फ, जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का सुन रहा था, 200 बीघा जमीन के अंदर अकबर अहमद डम्पी, जो किसी टाइम में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, बहुत नामी लोग हैं और अच्छे बड़े परिवार से हैं, यूपी के बड़े परिवार से आते हैं, उनका रिसोर्ट चल रहा है वहाँ। या आप जो है क्या नाम, हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब ने जो हॉस्पिटल बना रखा है, वो देखिए, वो वक्फ कितना कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन वो वक्फ समाज के लिए क्या कर रहा है? चाहे वो छोड़िए सारे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए क्या फ़ायदा उसका? हॉस्पिटल के कितने हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, वो कितना चल रहा है, कितना वक्फ समाज को दे रहा है। ये कहाँ लिखा है कि वक्फ को अगर होगा तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए होगा? वक्फ का मतलब है समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। वो मुस्लिम समाज को नहीं दे पा रहे तो सर्व समाज को क्या देंगे? अपने ही फायदे उठा रहे हैं। तो अभी जो सरकार ने जो लिया है ठोस कदम, मोदी सरकार ने, वो उन्होंने सरकार, ये तो नहीं कहा सरकारी ज़मीन हो गई या मेरी ज़मीन हो गई या भाजपा की होगी, ये सरकार की होगी। और जिस पे भी आपकी, अगर मेरा कोई घर पे आके आप कहें कि मैं आपके यहाँ जाऊँ या आप मेरे यहाँ आए हो, कहेंगे ये चीज़ तो मेरी है, तो उसका प्रूफ तो होना भी कैसे है आपकी। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि वक्फ आके कहता है ये मेरी है, तो आपको प्रूफ करना है कि आपकी नहीं है। आपकी है, उनकी नहीं है। कहाँ से प्रूफ करोगे? और फैसला किस कोर्ट में जाएगा? कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वक्फ की अदालत में जाएगा, वक्फ में जाएगा, वही फैसला करेंगे, वही लोग, वही चोर, वही सिपाही।
सर आप भाजपा में जुड़े हैं और आपका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है, आपके पिताजी भी हरिकिशन जी विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, तो छोटा अपने जीवन परिचय अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे तो। मेरे पिताजी अपने बाल्यकाल से संघ से जुड़े रहे हैं और मैं भी ये तकरीबन समझिए कि शायद 68 से संघ से जुड़ा हूँ। और पिताजी के साथ ही जैसे बचपन में बच्चों को, सब बच्चों को होता है कि अपने बाप के साथ उनके मार्गदर्शन पे चाहे ना चाहे जो बच्चे पिताजी करते हैं, जो आप अपने बच्चों को सिखाते रहिए, नहीं सीखेंगे बच्चे, वही सीखेंगे जो आप कर रहे हो। आप अपने जीवन में उतारिए उस चीज़ को, आपका चित्र जैसा बनेगा आपके बच्चों का चित्र भी 99% वैसा ही बनेगा। पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्होंने समाज सेवा करी, उनकी उंगली पकड़ के हमने सीखा है, चल रहे हैं, कोशिश करते हैं समाज में जितना अच्छा कर सके। क्या कर सकते हैं ये तो वक्त नहीं कह सकते, हाँ ये तो दुनिया बताएगी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी का अच्छा नहीं कर सके, बुरा ना करे, लेकिन अच्छा ही करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपने क्या सोचा आगे की मतलब प्लान? मेरा कोई प्लान नहीं जी, संगठन का प्लान जो भी है संगठन का, संगठन के लिए काम करेंगे। जी जी जी। हमारे परिवार में ये परिपाटी नहीं है कि इधर से गए या उधर से गए। हमारे पिताजी को चले गए इस दुनिया से, हम 2 भाई हैं, दोनों ही संगठन से जुड़े हुए हैं, अपने व्यापार करते हैं, काम करते हैं और बाकी संगठन से जुड़े हुए हैं, पूरे तन मन धन से जुड़े हुए हैं। मेरी उम्र लगभग 64 वर्ष की है और मैं 11 वर्ष की उम्र से या शायद उससे भी पहले से 10 वर्ष की उम्र से 10 वर्ष की उम्र से राजनीति में हूँ। मेरे जीवन का पहला प्रदर्शन था वो सन 72 के अंदर हुआ था, जब 71 में बांग्लादेश वार हुई थी, बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, बांग्लादेश बना था। तो उस पीरियड में जब प्रदर्शन किया था बांग्लादेश को मान्यता देने के लिए, वो हजूम था, वो बहुत बड़ा हजूम था। एक सिरा तो रामलीला ग्राउंड के अंदर था और एक सिरा बोट क्लब पहुंच पड़ा, इतना बड़ा प्रदर्शन था। मैं पहली दफ़ा जीवन के उस प्रदर्शन में गया था, अपनी माता जी की उंगली पकड़ के। मेरी माता जी की उंगली थी, मेरे माँ की उंगली पकड़ी थी, मेरी उम्र शायद 10-11 वर्ष की रही होगी। वो मेरे जीवन का पहला प्रदर्शन था जी। उसके बाद इमरजेंसी भी झेली हमने। लोगों को जिन्होंने जो बाद में पैदा हुए या जिन्होंने नहीं झेली वो अलग चीज़ है, हमें मालूम है हमने क्या कष्ट झेले हैं उसके अंदर। हमारे पिताजी ने संगठन के साथ जुड़े हुए उस इमरजेंसी में भी संगठन का काम किया, पुलिस के हाथ नहीं आए, मीसा के वारंट भी थे, फिर भी संगठन का काम करते थे। लोगों से मिलना, लोगों को जो लोग बंद थे उनके परिवारों से मिलना, उनको ढांढस बंधाना, उनको किसी तरह हर तरह की जो भी सहायता है, चाहे वो परिवार को जो कुछ लोग जैसे अम्बाला जेल में कोई है तो उनको परिवार को, उनके परिवारों को वहाँ मिलवाने ले जाना, उनको आर्थिक ज़रूरत है तो आर्थिक पहुँचाना, संगठन के काम करना, संदेश या जनवाणी उस वक्त निकला करती थी उसको बांटना, लोगों तक आगे पहुँचाना, मतलब जो भी संगठन ने काम दिया उनको उस वक्त में, एक ये उदाहरण है कुछ। बाकी संगठन ने जो भी उनको काम दिया उनके साथ साथ हमने भी जितना हमसे हो सका हमने भी साथ में किया और वहीं से आगे बढ़े हैं उनके साथ। उनकी प्रेरणा जी 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 जी, उनकी प्रेरणा से आगे चल रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ पवन कुमार सलूजा जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।